नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जिंदगी एक दौड़ है, एक ऐसी दौड़ जिसमें हम लगातार कुछ पाने की, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर मंजिल है कि मिलती ही नहीं। तो आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय से कृष्ण की एक बहुत गहरी शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे, जो इस दौड़ को रोकने और कृपा को जीवन में आने देने का एक सुंदर रास्ता दिखाती है। सोचिए जरा, कृष्ण की ये बात कितनी बड़ी है। एक ऐसा ज्ञान जो सबसे ऊपर है, जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो आखिर हमारी पकड़ से बाहर क्यों रह जाता है? क्या हम कहीं गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, अब तक गीता में हमें कर्म, कर्तव्य और अनुशासन के बारे में बताया गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अध्याय 9 में कहानी एकदम से घूम जाती है। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। यहाँ बात करने की नहीं, बल्कि होने की है। ये कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि हमारे अंदर एक बहुत गहरे रूपांतरण का निमंत्रण है। तो इस ज्ञान को पाने की पहली और आखिरी शर्त क्या है? कोई बड़ी डिग्री, कोई महान काम या एक परफेक्ट जिंदगी? नहीं, कृष्ण कहते हैं बस एक चीज चाहिए, और वो है ग्रहणशीलता। एक खुला हुआ दिल, जो जबरदस्ती कुछ पाने के बजाय चुपचाप उसे स्वीकार करने को तैयार हो, जो मिल रहा है। इसीलिए कृष्ण इसे राजविद्या यानी ज्ञान का राजा और राजगुह्य यानी सबसे गहरा रहस्य कहते हैं। और ये रहस्य इसलिए है क्योंकि इसे दिमाग से नहीं समझा जा सकता। इसे तो बस एक गहरे भरोसे से ही पाया जा सकता है। ये कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। ये एक सच्चाई है जिसमें बस ठहर जाना है। ये रहस्य इसलिए इतना सुरक्षित है क्योंकि हमारी आदत हर चीज को कोशिश से, मेहनत से पाने की है। हम इससे भी अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और जैसे ही हम इसे पाने की कोशिश करते हैं, ये और दूर हो जाता है। ये तो बस तब सामने आता है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। चलिए, इस पुरानी लेकिन हमेशा नई रहने वाली बात को आज की हमारी जिंदगी के आईने में देखते हैं। हम सब एक बेहतर, शांत और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं ना, है ना? पर इस चाहत में हम एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में शामिल हो गए हैं। हम सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, नई नई मेडिटेशन ऐप्स डाउनलोड करते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए हर नया तरीका आजमाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अक्सर एक गहरी थकान और एक खालीपन सा महसूस होता है ना? ये कुछ ऐसा है जैसे हम पानी में तैरने की बहुत जोर से कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत तो बस खुद को पानी के हवाले कर देने की थी। तो यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं। एक है प्रयास का रास्ता, जो थका देता है, जिसमें लगातार कुछ बनने की, कुछ पाने की लड़ाई है। और दूसरा है कृपा का मार्ग, जो कहता है कि रुको, सांस लो, और जो तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है उसे महसूस करो। एक में संघर्ष है तो दूसरे में समर्पण। तो 9वें अध्याय में कृष्ण कोई मुश्किल काम करने को नहीं कह रहे। वो एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कोमल सा निमंत्रण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारा संघर्ष छोड़कर मेरे पास आओ। इस एक वाक्य में इस पूरे अध्याय का सार छिपा है। ये सुनकर कितना दिलासा मिलता है ना? कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें मुझ तक आने के लिए कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है। तुम जहां हो, जैसे हो, बस वहीं रुक जाओ और मुझे तुम तक आने का मौका दो। ये नियंत्रण छोड़ने और भरोसा करने का एक सुंदर आह्वान है। और फिर वो उस गहरे सत्य को उजागर करते हैं जो हम शायद हमेशा से जानते थे पर भूल गए हैं। वो कहते हैं कि हम कभी अलग थे ही नहीं। ये जो अकेलेपन का, छूटे हुए होने का एहसास है, वो बस एक भ्रम है। सच्चाई तो ये है कि हर पल, हर सांस हम उसी दिव्य शक्ति के द्वारा थामे हुए हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखती है। और देखिए, ये सिर्फ पढ़ने सुनने की बात नहीं है। ये एक ऐसा एहसास है जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। इसका मतलब है कि अपनी सबसे बड़ी नाकामी में, अपने सबसे गहरे दुख में भी कोई अकेला नहीं है, कोई त्यागा हुआ नहीं है। सहारा हमेशा मौजूद है, बस उसे महसूस करने की देर है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस भरोसे को, इस समर्पण को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जिएं? क्या इसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? कृष्ण कहते हैं बिल्कुल नहीं। रास्ता बहुत बहुत ही सरल है। कृष्ण कहते हैं कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हो उसी को एक भेंट बना दो। ऑफिस का काम करते हुए उसे सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक अर्पण समझो। खाना खाते हुए उसे सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को मिल रहे पोषण के लिए एक धन्यवाद की तरह देखो।
हर काम को मैं कर रहा हूं के भाव से हटाकर एक भेंट की भावना से करो। और पता है इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि ये सबके लिए है। इस पर चलने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आप गलतियां कर सकते हैं, आप अधूरे हो सकते हैं, बस दिल में एक सच्चाई होनी चाहिए, एक ईमानदारी। आपकी नीयत ही आपकी सबसे बड़ी भेंट है। और जब कोई इस तरह से जीना शुरू कर देता है ना, तो जिंदगी का पूरा अनुभव ही बदल जाता है। तब जिंदगी एक बोझ नहीं बल्कि एक उत्सव लगने लगती है। तब आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है। आपका सांस लेना भी एक प्रार्थना बन जाता है। जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में दिव्यता नजर आने लगती है। आप जीवन की नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसी के प्रवाह के साथ बहने लगते हैं। इसी को संरेखण कहते हैं। और ये भी कितना दिलचस्प है कि अंकशास्त्र में भी 9 के अंक को पूर्णता, ज्ञान और करुणा का प्रतीक माना जाता है। ये अध्याय सचमुच हमारे अंदर प्रयास के चक्र को पूरा करके हमें कृपा और सार्वभौमिक प्रेम के एक नए आयाम में ले जाता है। और अंत में इस अध्याय का सबसे बड़ा और सबसे सुकून देने वाला संदेश यही है। हमें कुछ और बनने की, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, जहां हैं, उसी रूप में उस दिव्य योजना का एक अनमोल हिस्सा हैं। हमें बस इस अपनेपन को, इस अपने होने को याद करना है। तो अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ। क्या सच्ची शांति और ज्यादा कोशिश करने से और ज्यादा हासिल करने से मिलेगी, या फिर सब कुछ उस बड़ी शक्ति पर छोड़कर बस मौजूद रहने और स्वीकार करने से मिलेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस पूरी बातचीत में कोई भी बात आपके दिल तक पहुंची हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये संदेश मेरे लिए था, तो नीचे कमेंट में राजा लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये जानकर हमें बहुत खुशी होगी कि हम जुड़ पाएं। और अगली बार हम जानेंगे कि ये अनंत दिव्यता हमारे आसपास की साधारण चीजों में कैसे प्रकट होती है। और जब हम ये देखना सीख जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया ही एक चमत्कार लगने लगती है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।